ओम नमः सूर्याय। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। इसके पहले वाले भाग में मतलब पूर्वार्ध भाग में आपने प्रथम श्लोक के बारे में पढ़ा, मतलब ग्रंथकार का जो मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक जो मंगलाचरण है उसके विषय में जाना। इस भाग में, उत्तरार्ध वाले भाग में, आप होरा शास्त्र मतलब यह जो लघु जातकम ग्रंथ लिखा जा रहा है उसका प्रयोजन क्या है, मतलब उसका विषय वस्तु क्या है, इसके विषय में आचार्य वराहमिहिर बताएंगे। यह दूसरा श्लोक है और इसमें मुख्य रूप से लघु जातकम के विषय में बताया गया है कि इसको कैसे बनाया गया, कौन से छंद में बनाया गया और इसका प्रयोजन क्या है, इसके विषय में चर्चा की गई है। तो आचार्य वराहमिहिर इस द्वितीय श्लोक में, राशि प्रभेदाध्याय के इस द्वितीय श्लोक में कहते हैं कि आप वह श्लोक देखिए। बोलते हैं, कहते हैं आचार्य वराहमिहिर, होरा शास्त्रम वृत्तैर्मया निबद्धम निरीक्ष्य शास्त्राणि यत्तस्याप्यार्याभिः सारमहं संप्रवक्ष्यामि। आर्या छंद में वस्तुतः यह ग्रंथ विरचित है, इसी बात को आचार्य वराहमिहिर बता रहे हैं। आर्या छंद क्या है? आर्या छंद एक मात्रिक छंद है जो छंद शास्त्र के नियमों पर एक व्यवस्था बनाई गई है, उसमें से एक मात्रिक छंद है आर्या छंद। वस्तुतः उच्चारण की दृष्टि से या लय की दृष्टि से थोड़ा सा क्लिष्ट इसको माना जाता है। लय में गा पाना या अनुष्टुप छंद, इंद्र, वज्रा इत्यादि छंदों की तरह इसको गा पाना थोड़ा सा कठिन हो पाता है और थोड़ा सा कठिन इसके श्लोकों को भली भांति से उच्चारण कर पाना भी थोड़ा सा क्लिष्ट होता है। लेकिन आचार्य वराहमिहिर ने आर्या छंद में इस ग्रंथ की रचना की है, क्योंकि कहते हैं कि होरा शास्त्रम वृत्तैर्मया निबद्धम। मया मतलब वराहमिहिराचार्येण होरा शास्त्रम निबद्धम, मतलब मैंने अर्थात वराहमिहिर नामक आचार्य ने होरा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना पहले की है, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। होरा शास्त्र मतलब बृहद जातकम। वस्तुतः उस ग्रंथ का वास्तविक नाम होरा शास्त्रम ही है। कालांतर में उसे सारावलीकार ने जब बोला कि होरा शास्त्र का अपर नाम जातक शास्त्र है, तो उसके बाद जातक, लघु जातकम अथवा बृहद जातकम ऐसा शब्द बहुतायत मात्रा में आने लगे। तो होरा शास्त्र की रचना आचार्य वराहमिहिर ने पहले कर दी है। होरा शास्त्रम वृत्तैर्मया निबद्धम कैसे की है? तो वृत्तै ही मतलब नाना छंदों भी, अनेक प्रकार के छंदों के द्वारा, मतलब अनुष्टुप छंद, इंद्र वज्रा छंद, शिखरणी छंद, मतलब जो छंद शास्त्र में अनेक छंद जो बताए गए हैं उन छंदों को आधार मानते हुए आचार्य वराहमिहिर ने बृहत जातकम नामक ग्रंथ की रचना पहले की है। क्या, कैसे की है? तो कहते हैं निरीक्ष्य शास्त्राणि होरा शास्त्रम वृत्तैर्मया निबद्धम किम कृत्वा निरीक्ष्य शास्त्राणि, मतलब शास्त्रों को अवलोकन करके, मतलब इनके पूर्ववर्ती जितने भी ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ थे, जितनी भी पुस्तकें थी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, 18 जो प्रवर्तक हैं, सूर्य इत्यादि जो 18 ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हैं, और मय, यवन, मणिथ, सिद्धसेन, विष्णुगुप्त इत्यादि अनेक आचार्य की जो पुस्तकें तत्कालीन समय में उपलब्ध थी, उन सभी के ग्रंथों को, उन सभी के ज्योतिषीय शास्त्रीय शास्त्रों को निरीक्ष्य मतलब भली भांति प्रकार से देख करके इन्होंने होरा शास्त्रम नामक ग्रंथ की रचना की।
उसका भी, यत तस्य अपि सारम, मतलब तस्य बृहत जातकस्य यत सारम, मतलब उस बृहत जातकम नामक जो ग्रंथ है उसका भी जो सारभूत तत्व है, जैसे दूध से दही निकलती है, दही के बाद मक्खन निकलता है, मक्खन से घृत इत्यादि निकलते हैं, तो उसी प्रकार से बृहत जातक का भी जो सारभूत तत्व है, मतलब लघु जातक, जिसको हम स्वल्प जातक भी कहते हैं, सार जातक भी कहते हैं, संक्षेप जातक भी कहते हैं, उसको मैं संप्रवक्ष्यामि कहूँगा, मतलब मैं कहने वाला हूँ या फिर मैं कह रहा हूँ इस लघु जातकम नामक ग्रंथ में। तो यत तस्य अपि सारम आर्याछंदोभिः अहम संप्रवक्ष्यामि, यत तस्याप्यार्याभिः सारमहम संप्रवक्ष्यामि, मतलब उस बृहद जातकम नामक ग्रंथ का जो सारभूत है उसको मैं आर्या छंदों में कहूँगा। आर्या छंद के लक्षण के विषय में आचार्य छंद के जो भी प्रमुख आचार्य रहे हैं उन्होंने बताया है कि इसके प्रथम चरण और तृतीय चरण में 12 मात्राएं हों, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं हों और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हों, तो वह छंद आर्या छंद समझना चाहिए। प्रत्येक श्लोक के 4 चरण होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है, आप समझते हैं कि प्रत्येक श्लोक के 4 चरण होते हैं, मतलब वो अनुष्टुप छंद हो या किसी भी छंद में श्लोक की रचना की गई हो तो उसके 4 चरण होते हैं, और यह आर्या छंद मात्रिक छंद है। तो इसका लक्षण बता दिया कि प्रथम चरण और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होनी चाहिए, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होनी चाहिए और चतुर्थ चरण में मात्राएं हों तो उसको आप आर्या छंद कहिए। उच्चारण की दृष्टि से या लय की दृष्टि से थोड़ा सा क्लिष्ट अवश्य होता है, किंतु बोधगम्य अवश्य होता है। तो आचार्य ने बताया है कि आर्या छंद में ही मैं इस लघु जातकम नामक ग्रंथ को कहने वाला हूँ, मतलब इसमें मुख्य रूप से आर्या छंद के माध्यम से ही सभी श्लोकों को बताया गया है और उनकी विशेष चर्चा भी की गई है। बहुतायत मात्रा में इस ग्रंथ में आर्या छंद का ही प्रयोग हुआ है। तो यह हुआ ग्रंथ का प्रयोजन। आचार्य ने बताया कि मैंने पूर्व में जो भी ग्रंथ थे, ज्योतिष शास्त्र के जितने भी ग्रंथ थे, उन ग्रंथों का सार मैंने इस लघु जातकम नामक ग्रंथ में डाल दिया है आर्या छंदों के माध्यम से। तो फलित ज्योतिष सीखने के लिए अथवा जो भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह ग्रंथ तो बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि वर्तमान समय में सभी लोग स्वल्प काल में ही सभी चीज़ों को सीखने के लिए उद्यत हैं। तो आचार्य वराह मिहिर ने इस विशेषता को 1500 वर्ष पहले ही जान लिया था कि सारभूत तत्व का क्या महात्म्य होता है। इसी कारण से लघु जातकम इत्यादि ग्रंथ बहुतायत मात्रा में जो है आज हमारे समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए हुए हैं। वराह मिहिर जो 6ठी शताब्दी के प्रारंभ का काल उनका माना जाता है, जैसे कि पहले पाठ में आपको बताया गया है। तो यह ग्रंथ मूल रूप से आर्या छंद में विरचित है। इसके तृतीय पाठ में, अग्रिम पाठ में आपको ज्योतिष शास्त्र का क्या प्रयोजन है उसके बारे में चर्चा की जाएगी, और काल पुरुष का जो अंग विभाग है, मतलब जो 12 राशियां हैं उनका जो अंग विभाग है, मतलब कौन सी राशि किस किस अंग का प्रतिनिधित्व करती है, उसके विषय में चर्चा की जाएगी। तो आप वह वीडियो अवश्य देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।